मेरे पाक मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सरकार दा फरमान है, रवायत है, कल क़यामत दा दिन होवेगा। एक उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा होवेगा। अल्लाह ताला फरमावेगा जहन्नम दे फरिश्ते नूं इनू जहन्नम दे विच डाल दिता जावे। जिस वेले इन्नी गल होनी तो आदम अलैहिस्सलाम ये मामला वेख रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आ जाएंगे, आके अर्ज करेंगे या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तुहाडा उम्मती है ते जहन्नम में डालिया जा रहा है, कोई इमदाद करो, कोई उनकी मदद फरमाओ। हुण अल्लाह ताला ते इख्तियार सारे हुजूर नूं दिते हुए ना कि जिन्हों चाहन आप जन्नत अता फरमा छड्डन। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सरकार उत्थों टुरनगे, टुर के अपने उम्मती दे कोल जाणगे, जाके उम्मती आहोजारी कर रहा होगा तो हुजूर सुन रहे होंगे तो आप अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर अर्ज करेंगे या रब्बे बारी ताला, ये मेरा उम्मती है, तू इहदा हिसाब लिया ते हुण इनू दोबारा हिसाब करना चाहिए। हुण एक अल्लाह ताला दा फैसला एक अटल हो चुका है भी ये जहन्नमी है, ते ओनू फिर बदलन दे वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर रहे हैं। जेड़ा अल्लाह ताला फैसला कर देवे वो अटल फैसला हुंदा है, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब नू राजी करन दे वास्ते हिसाब दोबारा शुरू कर देवेगा। क्यों? आदे हबीब नू राजी करना है। तो हबीब जिंज फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमांदा है फरिश्ते दोबारा हिसाब शुरू कर दो, तो फरिश्ते दोबारा हिसाब शुरू कर देंगे। जिस वेले हुण दोबारा फिर जिस वेले नामा अमाल तोलिया जाएगा, नेकियां वाला पलड़ा उत्ते आ जाएगा तो गुनाह वाला थल्ले चला जाएगा। उइयो जिवें पहले सी, पहले भी गुनाह वाला थल्ले ते नेकियां वाला उत्ते। तो हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वेख रहे होंगे भी गुनाह वाला फिर पलड़ा भारी है तो नेकियां वाला उत्ते चला गया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पर्ची कढ़नगे, पर्ची कढ़ के आप नेकियां वाले पलड़े दे विच रख देंगे। जिस वेले नेकियां वाले पलड़े दे विच रखणगे, इन्नी देर नूं जेड़ा नेकियां वाला पलड़ा है वो भारी हो जाएगा तो गुनाह वाला हौला हो जाएगा। ते जन्नती दी निशानी है कि उनका नेकियां वाला पलड़ा भारा होएगा ते गुनाह वाला हौला होएगा। ते ए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वेले पर्ची रखणगे, अल्लाह ताला फरमावेगा, वेख रहा होएगा रब ताला दी जात कि इस मेरे बंदे नू जन्नत भेज दियो। फरिश्ते आ जाएंगे, फरिश्ते कहणगे चलो भी तुहानू जन्नत च लैके चलने। ओ हुजूर दा उम्मती बोल पेगा, हुजूर दा उम्मती कहेगा ऐ रब्बे बारी ताला हुण चंद मिनट पहले तू मैनू जहन्नम दा हुक्म फरमाया है, हुण मैनू तू जन्नत जाउन दा हुक्म फरमा रहे हैं, राज की है? तो अल्लाह ताला फरमावेगा आदे रसूल दे कोल पूछो कि उन्हां पर्ची के दी रखी है। अपने रसूल दे कोल पूछो कि पर्ची किस चीज़ दी रखी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दे कोल उम्मती दौड़दा दौड़दा आवेगा ते की कहंदा आवेगा, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। जिन्हें को आयत उधर बोला सुभान अल्लाह। आला हज़रत बोले ने साढ़े इमाम अहले सुन्नत फरमाते ने, फरियाद उम्मती जो करे अरे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अगे अल्लाह फरमाते ने वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को
पहुँचेंगे। बस बात तो इतनी है, जो आह करे दिल से। बस बात तो इतनी है, जो आह करे दिल से। तो हुजूर दा उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आ जाएगा, आके अर्ज करेगा, या हबीब अल्लाह तुसी पर्ची के दी रखी, एक बारी मैनू दसो ते सही। हजूर फरमान गया, ओ जेड़ा मस्जिद दी नुक्कर दे विच बैठ के तू साडे ते एक बारी दरूद पढ़िया ना, ओ पर्ची असां लिख लई सी, अज असीं तेरे नामा अमाल दे विच रख छड़ी। अज असीं जिले नामा अमाल दे विच रखीए